बहुत दिक्कत है। जैसे आंखों में जलन होती है हमारे ऑटो जब हम चलाते हैं, कभी कभार नाक से पानी आ जाता है, कभी गले में खराश, सीने में दर्द, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। क्या करें, अब काम तो इतना है नहीं, ऑटो ड्राइविंग हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, तो वही हमारा पेशा है, काम कर रहे हैं। अब पॉल्यूशन, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि ड्राइवरों के साथ या जनता के साथ क्या हाल हो रहा है रोड पे। हमारा तो काम है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो मेरे ख्याल से इस पे ध्यान नहीं दे रही। जी यही कहना चाहेंगे, जो भी मतलब समस्या है, अब इतनी जानकारी तो हमें है नहीं कि कैसे बढ़ रहा है, लेकिन उनके पास सारी सुविधाएं सब कुछ है, तो उन्हें थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए, ताकि हम जैसे मतलब रोड पे घूमने वाले जो हैं उनको थोड़ा आराम मिले। पिछले 25 साल से मैं दिल्ली में हूँ और बात हो रही पोल्यूशन की, तो मैं लगभग 2 साल से और 3 साल से रेगुलर साइकिलिंग कर रहा हूँ। एंड हर साल मैं यहाँ पर जब देखता हूँ कि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दिवाली के बाद और दिवाली के पहले और इसी टाइम पीरियड में बढ़ रहा होता है। मेन चीज़ ये है कि ये पटाखों का रीज़न नहीं है। मेन सरकार जो है पटाखों पर फोकस करती है कि पटाखे बैन होना चाहिए, पटाखे रीज़न नहीं है। इस बार भी देखा गया कि दिल्ली का AQI 400 पार हो चुका था, जबकि पटाखे रीज़न नहीं थे। मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो दूसरी स्टेट से पराली जल रही है, उसको बाकी की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब रीज़न हमें नहीं पता रीज़न क्या है, बट मेन रीज़न तो वही है। और हर साल इसी समय के टाइम पीरियड के आसपास देखा जाता है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, पहले के टाइम पर हम लोग बचपन में यहाँ पर आया करते थे, यहाँ से क्लियरली राष्ट्रपति भवन दिखा करता था। अभी वो भी विजिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैं ये देना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस पोल्यूशन को दूसरी स्टेट्स पे कंट्रोल लगाया जाए, ताकि पराली ना जले और उसकी वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। दूसरी चीज़, व्हीकल्स का भी पोल्यूशन बहुत है, तो सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए उसके लिए, ताकि व्हीकल्स का पोल्यूशन भी कम हो। सो इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ वेक अप। और थोड़ी सी राजनीति में अगर वर्कआउट करने लगे लोग, तो डेफिनेटली ये पोल्यूशन कम होगा। मेरे को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो है ब्रीथिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त जब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ मेरे को रोक रही है, या फिर क्योंकि एक एवरेज में देखा गया है कि इंसान जो एक नॉन स्मोकर है, वो भी इस पोल्यूशन की वजह से 15 से 20 सिगरेट का असर कर रहा है इस वक्त नॉर्मल इंसान पर, जो एक नॉन स्मोकर है। तो डेफिनेटली मेरे को ये दिक्कत हो रही है। घर में भी जब रहता हूँ तो थोड़ा ब्लरी सा विजन रहता है, क्योंकि घर में भी पोल्यूशन आ रहा है बाकी रोड्स का, और यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो डेफिनेटली मेरे को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ कदम उठाएं इसके लिए। जिस तरीके से ऑडी बनाया था, शायद उससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो जाए, और बाकी स्टेट्स पर कंट्रोल लगाया जाए, ताकि उनकी पराली जलाना कम हो, जिस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन कम हो। पॉल्यूशन बहुत जगह पे। सबसे पहले सुबह उठो, हेल्थ के लिए बिल्कुल ही ऐसा विजार्ड कंडीशन है ना, हम लोग घर से निकलते हैं, हमें लगता है कि हम लोग अपने आप को ठीक करने जा रहे हैं, जबकि पता लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए देते हैं सो दैट हमें फैसिलिटीज़ मिल सके, और पता लग रहा है कि हमें ये चीज़ें खुद ही के लिए रिपेयर करनी है, खुद ही मास्क खरीदना है, खुद ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है, उसके भी पैसे जेब से देने हैं। टैक्सेस तो इसीलिए दिए जाते हैं ना सर, कि हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। पॉल्यूशन कंट्रोल करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पास एज अ गवर्नमेंट, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कंट्रोल्स लगा सकते हैं, अपने चेक पॉइंट्स लगा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इंडस्ट्रीज़ पे लगाते? चाहे वो किसी भी स्टेट में है, आपस में बात कीजिए। इट्स योर जॉब, नॉट अवर जॉब। आपकी वजह से हम लोग को अपना बिजनेस भी सफ़र करना पड़ता है। पता लगा थोड़े दिन में आपने ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगा दिया और हमारी बिजनेस ठप हो गए। अगर सर ग्रैब की वजह से हमारे बिजनेस ठप होंगे तो हमारे फैमिली को फीड कौन करेगा? देन यू विल एक्सपेक्ट कि हम लोग पूरा टैक्स भी पे करें, हम लोग सब कुछ करें, हम लोग आपके पीछे लाइन में भी आएँ, आपको वोट भी दें। इस बात का प्लीज़ ध्यान दीजिए। जब ये पोल्यूशन बढ़ रहा है तब हम बहुत बात कर रहे हैं, बात इस बारी थोड़ा सा पहले भी कर रहे हैं, पर बात करने से और हेडलाइन से और ये नए नए कैंपेन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारे जब कोई प्रॉब्लम होगी है, अगर आपको मानो कैंसर है और आप बैंडेड लगा रहे हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए है कि जो उसकी जड़ है वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि आपकी जो मिटिगेशन पॉलिसीज़ हैं वो हेल्थ से कनेक्टेड होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। आपका जो स्ट्रक्चरल सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके आसपास होना चाहिए। जैसे कि अगर आप हम अभी भी बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी कहाँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ गाड़ियों के लिए बना रहे हैं। सो ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जो बहुत ज़रूरी फेलियर है इस टाइम में। उसके जो इतना वेस्ट है उसके करके लैंडफिल्स बन रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, जो प्लांट है सिटी में जो इस टाइम इतना
टॉक्सिसिटी दे रहा है, ऐड कर रहा है पोल्यूशन को। सो ऐसी जो चीज़ें हैं उसके लिए आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज हैं 2016 के, वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स एक बहुत ही आम छोटी सी बात है जो बहुत आसान है, जो हमारे देश में तो लोगों को शुरू से मालूम था, हमारी दादी ने, नानी ने, माँ ने सब किया है। लकड़ी अलग रखते थे, गत्ता अलग रखते थे, कागज़ अलग रखते थे, वही करना है। और लेकिन अब बल्कि इतना ख़राब हो चुका है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो सारा साल काम होनी चाहिए इसके ऊपर, पॉलिसी के ऊपर, ताकि ना वो अब यहाँ पर आके फिर उस टाइम उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। हम पटाखों को लेकर पटाखे चलते हैं, हम पटाखों को बैन नहीं लगाया जाता। या बिकॉज बैन इम्प्लीमेंट नहीं, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। चाहे आप पेड़ को देख लीजिए, उसका पेड़ के आसपास जगह होना चाहिए। सारे पेड़ कॉन्क्रीटाइज्ड हैं मोस्टली, इतना हर जगह आप देख रहे हैं पेड़ कॉन्क्रीटाइज्ड हैं। आप ले लीजिए, इवन आप वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने आपको बोला, आप व्हीक्यूलर एमिशंस का ले लीजिए, कि वायलेशंस हैं। इंडस्ट्रियल, इस टाइम में इतनी इंडस्ट्रियल एमिशन है फैक्ट्रीज़ की, इवन दिल्ली NCR सब तरफ, गाज़ियाबाद, लोनी वगैरह जाइए, इधर सोनीपत में अभी पीछे एक सिटीज़न ने काफ़ी कंप्लेंट्स करके बड़ी मुश्किल से, अब एक साल आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं और वहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो वो तो पोल्यूशन है ही। अभी क्योंकि विंटर है और हवा रुक गई है तो हमें पोल्यूशन नज़र आ रही है, बाकी पोल्यूशन तो सारा साल थी। और ये बहुत ज़रूरी है मानना कि वो सारा साल है, वो एक इमरजेंसी, हमें सारे टाइम में इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना है। सो ये सारी जो भी चीज़ें हैं उसके ये नहीं है, गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अच्छे लोग हैं, दिमाग वाले लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ भी करेंगे और उसको इन्फोर्समेंट नहीं होएगी। इन्फोर्समेंट कैसे होएगी? क्योंकि जो पोल्यूशन बोर्ड है मानिए, उसमें 45% वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं, लोग ही नहीं हैं। जब लोग ही नहीं होंगे तो ज़मीन में ऐप जाके तो कुछ नहीं करेगी ना, वो आप जाना तो लोगों को पड़ेगा, ऑफिसर्स को पड़ेगा। वैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वैसे ही MCD है, वैसे ही फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हर जगह ये जो उनके अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो सारे करने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक वो हमारी स्ट्रेंथ, वो लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं उनको रोज़ के दिनों में अपडेट करना, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके इक्विपमेंट, वायरलेस, ये सब चीज़ें हैं जो हाँ उसको स्ट्रेंथन करेगी, जो उनमें पावर आएगी। जब उनमें होएगी तो नेचुरली ज़मीन पे सब ठीक होगा, काम होगा, ऑफिसर्स अपना काम कर सकेंगे।